आज का वचन भजन संहिता 20 से है। आज का पाठ मसीहा यीशु के क्रूस पर मरने और उसके महत्व के बारे में, मसीहा यीशु के पुनरुत्थान और उसके महत्व के बारे में, और उन लोगों के विनाश के बारे में बताता है जो मसीहा यीशु को अस्वीकार करते हैं और अनदेखा करते हैं, और उन लोगों की जीत के बारे में बताता है जो मसीहा यीशु पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। तो यह कैसे बताता है? आज हम इसके बारे में जानना और अनुग्रह बांटना चाहते हैं। सबसे पहले आज का पाठ मसीहा यीशु के क्रूस पर मरने और उसके महत्व के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 20 पद 1 से 4 में यह कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचाई पर रखे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता भेजे और सियोन से तुझे संभाले। वह तेरे सब अन्नबलिदानों को स्मरण करे और तेरे होमबलि को ग्रहण करे। सेला, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। यहाँ संकट के दिन, जब हम अगले संदर्भ की जांच करते हैं तो यह क्रूस पर मृत्यु के समय की ओर इशारा करता है, जब मसीहा यीशु, जब वह इस धरती पर आएंगे तो क्रूस पर लटकाए जाएंगे और अपना लहू बहाएंगे। और यहाँ दूसरा पुरुष तेरी मसीहा यीशु को संदर्भित करता है, जो क्रूस पर लटकाए जाएंगे और अपना लहू बहाएंगे। और यहाँ सुन ले शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक रूप में किया गया है और इसका अर्थ है वह सुनेगा। अर्थात जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं वह इसे ऐसा अनुवाद करती है मानो यह आज्ञावाचक हो, जिससे यह एक प्रार्थना जैसा लगे, लेकिन वास्तव में यह वह सुनेगा की अभिव्यक्ति है। पद 1 से पद 5 तक के सभी क्रियापदों के लिए भी यही सच है। जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं वह इन सभी क्रियापदों को ऐसा अनुवाद करती है मानो वे आज्ञावाचक हों, जिससे वे सभी प्रार्थना जैसे लगें, लेकिन वास्तव में यह भविष्य की एक घोषणा है, वह करेगा, यह घटित होगा। नहीं, इस तरह अनुवाद करना आज के पाठ के अर्थ के बहुत करीब है। किसी भी मामले में परमेश्वर उस संकट के दिन इस मसीहा यीशु की मांग या अनुरोध का जवाब देगा। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इस मसीहा यीशु की मांग, अनुरोध क्या है? इस मसीहा यीशु की प्रार्थना को मत्ती 26 में गेतसेमनी की प्रार्थना के माध्यम से या यूहन्ना 17 में प्रार्थना के माध्यम से जांचा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि यीशु अपने विरोधियों द्वारा पकड़े जाने से पहले परमेश्वर के पास गए और इस प्रकार प्रार्थना की। मत्ती 26 पद 39 में यह कहता है, फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अंततः यह प्रार्थना यह नहीं है कि यीशु को क्रूस की पीड़ा से बचने में मदद मिले, बल्कि इसके बजाय यह है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें क्रूस पर लटकाया जाए और अपना लहू बहाया जाए, ताकि परमेश्वर की सारी मुक्ति योजना पूरी हो सके। वह यह मांगता है कि अनंत काल से चुने गए लोगों के सभी पापों को परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए क्षमा किया जाए और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। यूहन्ना 17 में की गई प्रार्थना भी वैसी ही है। ठीक है, अब आज के पाठ पर वापस आते हैं कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले का यहाँ मतलब है कि मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु इस मसीहा यीशु की मांग, इस प्रार्थना का परमेश्वर का जवाब है। अर्थात मसीहा यीशु का क्रूस पर लटकाया जाना और अपना लहू बहाना इसलिए नहीं है कि उनमें शक्ति की कमी है, न कि दुर्भाग्य से, और न ही इसलिए कि परमेश्वर ने मसीहा यीशु को छोड़ दिया, बल्कि केवल इस मसीहा यीशु की मांग, इस प्रार्थना का परमेश्वर का जवाब है।
याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचाई पर रखे। यहाँ परमेश्वर का नाम परमेश्वर के गुणों, शक्ति, चरित्र, कार्यों आदि को संदर्भित करता है। और यहाँ ऊंचाई पर रखे का अर्थ है एक ऊंचे स्थान पर रखना, अर्थात परमेश्वर मसीहा यीशु को एक ऊंचे स्थान पर रखेंगे। अर्थात मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की लंबे समय से चली आ रही योजना और इच्छा है, और परमेश्वर उस योजना के अनुसार मसीहा यीशु को एक ऊंचे स्थान पर रखेंगे। दूसरे शब्दों में वह उन्हें क्रूस पर लटकाएंगे और अपना लहू बहाएंगे। नहीं, लेकिन आज के पाठ को देखते हुए यह कहता है कि याकूब के परमेश्वर का नाम ऐसा करेगा। तो फिर क्यों दाऊद यहाँ केवल परमेश्वर का नाम या यहोवा परमेश्वर का नाम नहीं कहता, बल्कि विशेष रूप से यह अभिव्यक्ति याकूब के परमेश्वर का नाम का उपयोग करता है? यह परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के आशीर्वाद को याद दिलाने के लिए है, जो उन्होंने अतीत में यब्बोक के घाट पर याकूब को दिया था। उस समय परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ था कि वह याकूब और याकूब से संबंधित सभी लोगों का परमेश्वर बन जाएगा, उन्हें अपना लोग और अपने बच्चे बना देगा और उन पर आशीर्वाद उंडेल देगा। बेशक यह प्रतिज्ञा एक आशीर्वाद की प्रतिज्ञा थी कि वह अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा, उसे क्रूस पर लटकाएगा और अपना लहू बहाएगा, ताकि जो कोई भी इसमें विश्वास करेगा वह परमेश्वर का लोग और परमेश्वर का बच्चा बन जाए और स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिले। आज के पाठ में दिखाई देने वाला याकूब के परमेश्वर का नाम परमेश्वर के इस ही आशीर्वाद की प्रतिज्ञा को याद दिलाता है, अर्थात कि याकूब के परमेश्वर का नाम मसीहा यीशु को ऊंचाई पर रखेगा। यहाँ यह संकेत देता है कि यह परमेश्वर की उस इच्छा, उस आशीर्वाद की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए है। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता भेजे और सियोन से तुझे संभाले। यहाँ पवित्र स्थान सियोन यरूशलेम शहर को संदर्भित करते हैं, जहाँ परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर का सिंहासन है, और विशेष रूप से उस पवित्र स्थान पर जोर देता है जहाँ परमेश्वर के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। तो पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान वह जगह थी जहाँ पुराने नियम के युग में परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, उनसे मिलता था और संगति करता था। अर्थात जब भी इस्राएल के लोग इस पवित्र स्थान पर जाते थे, वे एक जानवर को मारकर और लहू छिड़ककर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते थे और परमेश्वर के पास जा सकते थे। यह मसीहा यीशु के सेवकाई का एक पूर्वचित्रण और एक मॉडल है जो इस धरती पर आने वाले हैं। अर्थात जब मसीहा यीशु इस धरती पर आएंगे तो वह क्रूस पर अपनी मृत्यु और अपना लहू बहाने के द्वारा जो कोई भी इसमें विश्वास करेगा उसके सभी पापों को क्षमा कर देंगे और उन्हें परमेश्वर के पास जाने की अनुमति देंगे। और यहाँ सहायता भेजे, संभाले का अर्थ है वह सहायता करेगा, वह संभालेगा। अर्थात इसके लिए परमेश्वर स्वयं मसीहा यीशु के साथ होगा, उनकी सहायता करेगा और उन्हें संभालेगा जब वह क्रूस पर कील ठोंके जाएंगे और मर रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं? इस भविष्यवाणी के घोषित होने के लगभग 1000 साल बाद यीशु क्रूस पर मर रहे थे, जैसा कि धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई थी। उस समय उनके आसपास के लोग यीशु की आलोचना करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। हम उन्हें उंगली दिखाते हुए देख सकते हैं, यह कहते हुए चलो देखते हैं क्या परमेश्वर उनकी मदद करता है। फिर भी यहाँ तक कि उस समय भी परमेश्वर आज के पाठ की तरह अपरिवर्तनीय रूप से यीशु के साथ था, उनकी सहायता कर रहा था और उन्हें संभाल रहा था। नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीहा यीशु को क्रूस पर लटकाकर और अपना लहू बहाकर उस सेवकाई के मॉडल को पूरा किया और सिद्ध किया जो पवित्र स्थान के माध्यम से पूर्वचित्रित किया गया था। वह तेरे सब अन्नबलिदानों को स्मरण करे और तेरे होमबलि को ग्रहण करे। यहाँ ग्रहण करे शब्द का अर्थ है मोटा होना, चर्बी से भरपूर होना।
अर्थात परमेश्वर मसीहा यीशु द्वारा चढ़ाए गए अन्न बलिदान और होमबलि को खुशी से स्वीकार करेंगे, मानो वे एक मोटा और चर्बी से भरपूर बलिदान हो। यहाँ अन्न बलिदान और होमबलि का प्रयोग महिमा के बहुवचन, गौरव के बहुवचन में किया गया है और इसे महिमा का अन्न बलिदान, गंभीर होमबलि के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। इसके अलावा यह एक सहलाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो उन सभी पुराने नियम के बलिदानों का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, और यह मसीहा यीशु की गौरवशाली और गंभीर क्रूस पर मृत्यु का प्रतीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसे फिर से कहने के लिए परमेश्वर ने इन पुराने नियम के बलिदान प्रणालियों को मसीहा यीशु की सेवकाई का एक पूर्वचित्रण, एक मॉडल और एक छाया होने के लिए दिया जो इस धरती पर आने वाले हैं। अर्थात जब मसीहा यीशु आएंगे तो वह क्रूस पर लटकाए जाएंगे और अपना लहू बहाएंगे, जैसे कि पुराने नियम के बलिदानों में चढ़ाया गया एक जानवर, और वह अपने चुने हुए लोगों के सभी पापों की कीमत चुकाएंगे और उन्हें क्षमा कर देंगे। इब्रानियों 7:27 में भी यह कहता है, जिसको और महायाजकों की नाई प्रयोजन नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर यह काम एक ही बार कर दिया। और इब्रानियों 9:12 में यह कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। पुराने नियम के युग में याजक बकरों और बछड़ों का लहू बहाकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते थे और पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर के सामने जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से एक अनंत छुटकारा प्राप्त किया, जो कोई भी इसमें विश्वास करता है वह पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर के सामने जा सकता है। इस तरह हम पुष्टि कर सकते हैं कि अन्न बलिदान और होमबलि मसीहा यीशु की सेवकाई का एक पूर्वचित्रण है जो इस धरती पर आने वाले हैं, अर्थात क्रूस पर उनके लहू बहाने की सेवकाई। आज के पाठ पर वापस आते हुए यह वचन कहता है कि परमेश्वर मसीहा यीशु के इस गौरवशाली और गंभीर क्रूस पर मृत्यु को खुशी से स्वीकार करेंगे, मानो यह एक मोटा और चर्बी से भरपूर बलिदान हो जो चढ़ाया गया है। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। इस तरह परमेश्वर मसीहा यीशु की सभी इच्छाओं और युक्तियों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। यहाँ सफल करे शब्द का अर्थ है भरना, पूरा करना, और यह निश्चयवाचक रूप में है। लेकिन जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं वह इस वाक्य को ऐसा अनुवाद करती है मानो यह आज्ञावाचक हो, जिससे यह एक प्रार्थना जैसा लगे, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह सफल करेगा। यहाँ मन की इच्छा, युक्तियों समानांतर अभिव्यक्तियां हैं जो अर्थ में एक दूसरे के पूरक हैं। वे मसीहा यीशु के सभी इरादों, उद्देश्यों, योजनाओं और रणनीतियों आदि को संदर्भित करते हैं जो मांस के शरीर में इस धरती पर आए थे। अर्थात यह वचन कहता है कि परमेश्वर इस मसीहा यीशु की क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से इस मसीहा यीशु के सभी इरादों, उद्देश्यों, योजनाओं और रणनीतियों आदि को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे जो मांस के शरीर में इस धरती पर आए थे। दूसरे शब्दों में वह अपनी सारी मुक्ति के कार्य को पूरा करेंगे। दूसरे, आज का पाठ मसीहा यीशु के पुनरुत्थान और उसके महत्व के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 20:5-6 में यह कहता है, हम तेरे उद्धार के कारण जय जयकार करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तेरी सब प्रार्थनाएं पूरी करे। अब मैं जानता हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है, वह अपने पवित्र स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ की बचाने वाली शक्ति से उसको उत्तर देगा। हम तेरे उद्धार के कारण जय जयकार करेंगे। यहाँ हम दाऊद को संदर्भित करता है जिसने यह भजन लिखा
और हमारे परमेश्वर के लोगों को। यहाँ उद्धार का अर्थ है बचाव, अर्थात यह परमेश्वर के मसीहा यीशु को मृत्यु से बचाने और छुड़ाने के बारे में बताता है। अर्थात भले ही मसीहा यीशु क्रूस पर लटकाए जाएं और अपना लहू बहाएं, परमेश्वर मसीहा यीशु को फिर से जीवित करेंगे। तब हमारे परमेश्वर के लोग इसके कारण ऊंची आवाज में जय जयकार करेंगे और आनंदित होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मसीहा यीशु का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण और मुहर है कि हमारे यीशु के क्रूस पर मृत्यु के कार्य को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, और यह इस बात की गारंटी है कि हमारे परमेश्वर के लोग मसीहा के लहू के पुण्य पर विश्वास करने के द्वारा पाप से दूर हो जाएंगे और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा मसीहा यीशु का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी और एक पूर्व चित्रण है कि हमारे परमेश्वर के लोग भी आने वाले न्याय के समय में मसीहा यीशु के समान एक आत्मिक पुनरुत्थान शरीर पहनकर फिर से जीवित होंगे। इसलिए जब परमेश्वर के लोग मसीहा यीशु के पुनरुत्थान को देखेंगे तो वे इस तथ्य पर बहुत खुश और आनंदित होंगे कि वे इकलौते पुत्र के लहू के पुण्य के माध्यम से बचाए गए, और वे उस मुक्ति के भाव से रोते हुए आनंदित होंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यह वचन परमेश्वर के लोगों में हुए परिवर्तन के बारे में बताता है, जिन्होंने उस पुनरुत्थान के परिणाम के रूप में पुनरुत्थान को देखा। यहाँ झंडे खड़े करेंगे प्राचीन काल में सेना द्वारा अपने मानक को खड़ा करने की प्रथा से उत्पन्न हुआ है। अर्थात प्राचीन काल में युद्ध के मैदान में जाने वाली सेना अपने सामने उस सेना का प्रतीक झंडा प्रदर्शित करती थी, और उस झंडे पर उस देवता का नाम या प्रतीक उत्कीर्ण होता था जिसकी वह सेना सेवा करती थी। यह विश्वास का एक अंगीकार था कि वे उस देवता को अपना परमेश्वर मानकर सेवा करते थे, और यह उस देवता की प्रशंसा और स्तुति व्यक्त करता था। कि यहाँ हम अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे का मतलब है कि जब लोग मसीहा यीशु को कब्र से पुनर्जीवित होते हुए देखेंगे तो वे मसीहा यीशु को अपना परमेश्वर मानेंगे और मसीहा यीशु की सभी चीजों की प्रशंसा और स्तुति करते हुए जीवन जिएंगे। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर की बुद्धि, शक्ति, अधिकार और महानता की प्रशंसा और स्तुति करेंगे जिसने उन्हें बचाया, और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए और उन पर गर्व करते हुए जीवन जिएंगे। यहोवा तेरी सब प्रार्थनाएं पूरी करे। यह तेरी सब प्रार्थनाएं मसीहा यीशु की प्रार्थना को संदर्भित करती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया था। अर्थात जैसा कि हम मत्ती, यूहन्ना आदि में देखते हैं, यीशु अनंत काल से चुने गए लोगों के लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वे क्रूस के लहू के पुण्य पर विश्वास करने के द्वारा सभी पापों की क्षमा प्राप्त करें और स्वर्ग में प्रवेश करें, और इसका यही मतलब है। और यहाँ पूरी करे शब्द का अर्थ भी भरना, पूरा करना है, और यह निश्चयवाचक रूप में है। लेकिन जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं वह इस वाक्य को ऐसा अनुवाद करती है मानो यह आज्ञावाचक हो, जिससे यह एक प्रार्थना जैसा लगे, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है वह पूरी करेगा। अर्थात परमेश्वर मसीहा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से मसीहा यीशु की सभी मांगों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मसीहा यीशु के माध्यम से अपनी सारी मुक्ति योजना को पूरी तरह से महसूस करेंगे और पूरा करेंगे। अब मैं जानता हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है। यहां अपने अभिषिक्त मसीहा यीशु को संदर्भित करता है। अर्थात हिब्रू शब्द मसीहा को यूनानी में ख्रीस्तोस और हिंदी में अभिषिक्त जन के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में दाऊद एक बार फिर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वह दूसरा पुरुष तेरी कौन है जिसके बारे में वह पूरे समय बात कर रहे हैं, और वह किसे संदर्भित करता है। वह कोई और नहीं बल्कि मसीहा यीशु परमेश्वर पुत्र हैं। इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से मसीहा यीशु को बचाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मसीहा यीशु अभिषिक्त जन हैं जो परमेश्वर से संबंधित हैं,
जिन्हें परमेश्वर ने भेजा था। अर्थात परमेश्वर ने अनंत काल से मसीहा यीशु को भेजने की योजना बनाई थी, उन्हें क्रूस पर लटकाने और अपना लहू बहाने के लिए, और फिर उन्हें मृतकों में से जिलाने के लिए, ताकि इसके माध्यम से वह उन सभी को बचा सकें जो उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार मसीहा यीशु को मृतकों में से जिलाएंगे, और उस पुनरुत्थान के माध्यम से वह स्वयं गवाही देंगे कि मसीहा यीशु परमेश्वर द्वारा भेजे गए सच्चे मसीहा हैं और वह परमेश्वर के पुत्र हैं। अब मैं जानता हूं कि यह तथ्य बहुत स्पष्ट है। अर्थात यह वचन ऐसा है मानो यह कह रहा हो, ओ मैं यह जानता हूं कि हमारा परमेश्वर भविष्य में उस तरह से कार्य करेगा। यह बहुत स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु का पुनरुत्थान बहुत स्पष्ट है। तो परमेश्वर कैसे कार्य करेंगे? वह अपने पवित्र स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ की बचाने वाली शक्ति से उसको उत्तर देगा। यहाँ दाहिने हाथ का प्रयोग मानवाकृति रूप से किया गया है, परमेश्वर को एक इंसान के रूप में व्यक्त करते हुए, जो उनकी शक्ति, अधिकार और सामर्थ्य को व्यक्त करता है। यह पवित्र स्वर्ग परमेश्वर की रहस्यमय पारलौकिक शक्ति का संकेत देता है, जिसे हम इंसान माप या कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ उत्तर देगा शब्द का अर्थ है जवाब देना, प्रतिक्रिया देना, गवाही देना। अर्थात यह वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी रहस्यमय शक्ति के साथ, जिसे हम माप या कल्पना नहीं कर सकते हैं, मसीहा यीशु को निश्चित रूप से मृतकों में से जिलाएंगे, और इसके माध्यम से वह स्वयं गवाही देंगे कि मसीहा यीशु परमेश्वर द्वारा भेजे गए सच्चे मसीहा और परमेश्वर पुत्र हैं। अंत में आज का पाठ मसीहा यीशु को अस्वीकार करने और अनदेखा करने वालों के विनाश के बारे में और मसीहा यीशु पर विश्वास करने और भरोसा करने वालों की जीत के बारे में बताता है। आज के पाठ भजन संहिता 20 पद 7 से 9 में यह कहता है, कोई तो रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठकर सीधे खड़े रहे। हे यहोवा, बचा। जब हम पुकारें तब राजा हमें उत्तर दे। कोई तो रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। यहाँ रथों, घोड़ों सहलाक्षणिक अभिव्यक्तियां हैं जो उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन पर इस दुनिया के लोग गर्व करते हैं और भरोसा करते हैं। यहाँ भरोसा रखते हैं और नाम लेंगे शब्द वास्तव में एक ही शब्द हैं, जिसका अर्थ है याद रखना, स्मरण कराना, एक स्मारक बनाना। सबसे पहले दुनिया के लोग कैसे रहते हैं? वे केवल अधिक पैसा कमाने के लिए जीते हैं या केवल अधिक शक्ति, सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जीते हैं? नहीं, दुनिया के लोग इन चीजों पर अधिक भरोसा करते हैं, उन पर गर्व करते हैं, अधिक आनंदित होते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। हालांकि परमेश्वर के लोगों को इन चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उन पर गर्व नहीं करना चाहिए या आनंदित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें हमारे परमेश्वर के नाम को याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए और महिमा बढ़ानी चाहिए। यह नाम परमेश्वर के अस्तित्व, चरित्र, गुणों, इच्छा, योजनाओं आदि को संदर्भित करता है। लेकिन विशेष रूप से यह उस सारे मुक्ति के कार्य को संदर्भित करता है जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के माध्यम से किया और पूरा किया, और परमेश्वर के अधिकार, शक्ति, बुद्धि और महानता को संदर्भित करता है जो इसके माध्यम से प्रकट और प्रदर्शित हुए हैं। अर्थात यह वचन कहता है कि इस धरती पर रहते हुए परमेश्वर के लोगों को हमेशा इन सभी चीजों को याद रखना चाहिए, सोचना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और इन सभी चीजों की स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। ओह परमेश्वर, धन्यवाद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
मैं बहुत आभारी हूं कि तूने मुझे बचाया, जो एक कीड़े से भी कम है। उन्हें हमेशा परमेश्वर को याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए जिसने उन्हें अपने महान प्रेम और शक्ति से बचाया। हमेशा उस मुक्ति पर आनंदित और खुश रहना चाहिए जो उन्हें मिली है, और अपने प्राप्त मुक्ति को एक कीमती स्मारक के रूप में मानते हुए जीवन जीना चाहिए। उन्हें इसे सोने या गहनों की तरह संजोना चाहिए। ऐसा क्यों है? वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठकर सीधे खड़े रहे। यहाँ वे उन सांसारिक लोगों को संदर्भित करता है जो मसीहा यीशु को अनदेखा करते हैं, तिरस्कार करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात यह वचन कहता है कि वे सांसारिक लोग परमेश्वर के न्याय के दिन निश्चित रूप से झुक जाएंगे और गिर पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, वे अनंत विनाश में गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग उस न्याय के दिन दृढ़ता से खड़े होंगे और बहाल किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लोग उस न्याय के दिन एक आत्मिक पुनरुत्थान शरीर पहनेंगे और अनंत स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हे यहोवा, बचा। जब हम पुकारें तब राजा हमें उत्तर दे। यह न्याय के दिन मुक्ति के लिए प्रार्थना है। नहीं, यह राजा से प्रार्थना है कि जब हम पुकारें तब वह उत्तर दे और गवाही दे। यहाँ राजा मसीहा यीशु को संदर्भित करता है जिसके बारे में बात की गई है। अर्थात यह हमें बताता है कि मसीहा यीशु वह राजा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और उस पर शासन करता है, और साथ ही यह हमें बताता है कि मसीहा यीशु न्याय के समय में न्यायकर्ता के रूप में फिर से आएंगे। संभवतः उस न्याय के दिन मसीहा यीशु न्यायकर्ता के रूप में फिर से आएंगे, दुनिया के सभी लोगों को अपने सामने इकट्ठा करेंगे और न्याय करेंगे। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम अनंत आग की झील में गिरोगे। तब जो व्यक्ति यह फैसला सुनता है वह उस आग की झील में न गिरने के लिए वहीं पर तड़पेगा, खुद को गीला कर लेगा और फूट फूट कर रोएगा। ठीक उसी क्षण परमेश्वर के लोग मसीहा यीशु को देखेंगे जो न्याय करता है, और चिल्लाएंगे, ओह यीशु, तुम मुझे जानते हो, है ना? मैं चर्च 153 का एक डीकन ओबामा हूं। मुझे बचाओ। और ठीक उसी क्षण वे उनसे व्यक्तिगत रूप से गवाही देने और जवाब देने की प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें कैसे गवाही देनी चाहिए? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने मेरे लहू के पुण्य पर विश्वास किया, इसलिए अनंत स्वर्ग तुम्हारा है। इस प्रकार उन्हें जवाब देना चाहिए और गवाही देनी चाहिए। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचाई पर रखे। परमेश्वर, धन्यवाद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं देखता हूं कि तेरी मुक्ति की योजना सावधानी पूर्वक और विस्तृत है। नहीं, मैं देखता हूं कि हमारा उद्धार तेरे उत्साह के माध्यम से प्राप्त हुआ उद्धार है। हमें आशीष दे ताकि हम इस मुक्ति पर आनंदित और आभारी होने वाले लोग बने, और परमेश्वर के नाम और महिमा पर गर्व करने वाले और उसकी गवाही देने वाले लोग बने। मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।